हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज और सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 17 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 6 अप्रैल तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं और वहीं दूसरी तरफ बजट जो पेश किया जाएगा वो काफी अहम रहने वाला है सीएम सुक्खू के लिए, सुक्खू सरकार के लिए, क्योंकि देखिए पहला बजट उनका रहेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कल आपने देखा जब सीएम सुक्खू अपनी ऑल्टो कार में आए तो कहीं ना कहीं ये संदेश उनकी ओर से दिया गया कि ये जो बजट रहने वाला है, सबसे पहले जो मिडिल क्लास परिवार हैं उन्हें बहुत ज्यादा रियायत इस बजट में मिलेगी। इस तरीके का संदेश कहीं ना कहीं देने की क्या कोशिश की गई, ये इस समय सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब मिलेगा जब बजट पेश किया जाएगा। तो हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो देखिए आज जो दूसरा दिन है बजट सत्र का, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? काफी अहम है ये बजट सत्र सुक्खू सरकार के लिए, क्योंकि पहला बजट सत्र। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए पहला बजट सत्र है वर्तमान की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का और ऐसे में उम्मीदें भी प्रदेश की जनता को बहुत ज्यादा है कि इस बार बजट में क्या कुछ नया जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं, प्रदेश सरकार करती है और जो गारंटियां दी है उनको कैसे पूरा किया जाना है उसकी झलक भी इस बजट में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर इस सत्र की बात करें, हालांकि शुरुआत इसकी हंगामे के साथ हुई है। पिछले कल विधायक क्षेत्र विकास निधि को लेकर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला सदन के भीतर और नारेबाजी भी हुई थी, फिर बाद में वॉकआउट भी हुआ और इसके साथ साथ आज दूसरा दिन है। तो आज प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत होनी है 11 बजे और अब देखना ये होगा कि विपक्ष क्या आज शांतिपूर्वक प्रश्नकाल को चलने देता है या फिर आज कोई मुद्दा लेकर आता है। जो ज्वलंत मुद्दे प्रदेश के चले हुए हैं, चाहे डिनोटिफिकेशन को लेकर मुद्दा चला हुआ है या बाकी कर्ज को लेकर जो बातें हो रही हैं, ये तमाम मसले हैं। तो क्या इसको लेकर कुछ कोई नया मुद्दा लेकर विपक्ष सदन में आता है या फिर जो प्रश्नकाल के दौरान ही प्रश्न लगे हैं उसमें जब जो विपक्षी विधायकों के प्रश्न होंगे उस दौरान कुछ मुद्दे आ सकते हैं, तो क्या उस दौरान सदन में सरकार को घेरना है, ये तमाम चीजें आज देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ आज जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट पिछले कल सदन में पेश किया गया था, उसको आज पारित भी करना है। जो विनियोग विधेयक है उसको पारित आज किया जाना है। उस दौरान हम सदन में थोड़ा जो है गर्माहट देख सकते हैं, क्योंकि सवाल उठेंगे वर्तमान की सरकार पर भी, जो 3 महीने की सरकार है, कि आपने 3 महीने में एक्स्ट्रा बजट जो है वो खर्च कर लिया है। तो ये तमाम चीजें हो सकती है सदन के भीतर आज इस पर सदन में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आज क्या बदली हुई रणनीति के साथ सदन में विपक्ष आता है या फिर जो रोज का जैसे हम रूटीन हम कह सकते हैं कि रहता है कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाता है, फिर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाता है या फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाते हैं। क्योंकि आज की अगर लिस्ट ऑफ बिजनेस को देखें तो उसमें आज एक भी प्रस्ताव इस तरह का नहीं है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो नियम 62 के तहत उठाए जाते हैं। हालांकि नियम 130 के तहत कुछ चर्चाएं विधायकों की तरफ से मांगी गई है, वो एक सामान्य चर्चाएं होती है, उसमें सत्ता पक्ष भी विपक्ष के विधायक भी बोलते हैं, फिर संबंधित मंत्री उसका जवाब वहां पर सदन में देते हैं। लेकिन बाकी जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल पर सबकी निगाहें रहेंगी। उस वक्त क्या शुरुआत में ही विपक्ष जो है अपना मुद्दा उठाएगा या फिर प्रश्नकाल के दौरान ही कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए अब कहीं ना कहीं भूमिकाएं बदली नजर आ रही है। जो वॉकआउट पहले कांग्रेस किया करती थी अब वो बीजेपी करती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं या जो बजट सामने आता है, क्या नौकरियों के आधार पर ये बजट फायदेमंद साबित होता है प्रदेश की जनता के लिए? क्योंकि रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि भारत में इस समय नौकरियां हैं लेकिन स्किल की कमी है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है लेकिन स्किल्स नहीं।
बिल्कुल दीपशिखा, आपने सही कहा और ऐसी स्थिति देश में भी है और प्रदेश में भी है। हालांकि अगर बजट को लेकर हम बात करें तो उस पर युवाओं की निगाहें जो रहेंगी कि उनके लिए नौकरियों के द्वार कितने खोले जाते हैं। हालांकि अपनी जो 10 गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी की, उसमें उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो ये एक बड़ा वायदा जो है वो किया गया है। लेकिन क्या ये 1 लाख रोजगार सरकारी क्षेत्र में मिलेगा या फिर इसको प्राइवेट सेक्टर में भी इसको जोड़ा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड की बात हुई है। ये भी 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड जो है वो युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा, ऐसा जो 10 गारंटी में कहा गया है। तो क्या ये गारंटी पहले बजट में ही पूरी की जाएंगी, उसमें इसका जिक्र होगा। और इसके साथ साथ जैसे आपने स्किल की बात की, हिमाचल प्रदेश फार्मा इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। बाकी भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, बद्दी बरोटीवाला का एरिया है, परवाणु का एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज है। तो प्रदेश के युवा वहां पर काम करते हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है जैसी स्किल्स होनी चाहिए। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में बनना है, इसी तरह से मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पर बनना है। लेकिन सवाल यही है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार का जो रहता है कि 70% रोजगार प्रदेश के युवाओं को देना है, लेकिन स्किल्स जो होती है उससे जुड़ी ट्रेनिंग जो है वो हिमाचल में नहीं होती है। तो अमूमन देखा जाता है कि क्लास 4 में, चौकीदार में या सिक्योरिटी गार्ड में हिमाचल के युवाओं को भर्ती कर दिया जाता है। बहुत कम होते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री लेकर होते हैं या बाकी डिप्लोमा होते हैं। तो ये तमाम चीजें रहेंगी कि क्या इस तरह की बल्क ड्रग पार्क एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश के लिए पार्क मिला है, उसमें रोजगार के भी बहुत साधन है, लेकिन उसके लिए जो कुशल जो कारीगर चाहिए या वहां पर जो कर्मचारी हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए। तो वो क्या प्रदेश के पास उपलब्ध है, उसके लिए सरकार के पास क्या रोड मैप होगा, विजन होगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये तमाम चीजें हैं, युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। बहुत सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, कोर्ट कचहरी में भर्तियां जो है वो लटकी हुई है। पेपर लीक होता है, उसके बाद कमीशन खत्म कर दिया जाता है और वहां पर भर्तियां कैसे शुरू की जाएंगी। तो युवाओं में भी अब अधीरता बढ़ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि बिल्कुल ऐसे में देखना ये होगा कि ये बजट कैसा रहता है। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस ये कहती है कि बजट अगर बात हिमाचल की करें तो हिमाचल पर कर्जा है, तो क्या आय के संसाधनों को बढ़ाया जाता है, ये तमाम देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।